स्वामी रामदेव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दलितों के घर राहुल गांधी के जाने को लेकर हनीमून और पिकनिक जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर रामदेव पर लगातार न सिर्फ चौतरफा हमले हो रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ SC/ST कमीशन में 150 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं। 5 FIR दर्ज हो चुके हैं अलग अलग राज्यों में। कई पार्टियां उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है और योग शिविर की आड़ में मोदी के प्रचार करने के आरोप में कई जिलों में उनके शिविरों पर पाबंदी भी लग गई है। रामदेव अपने विवादास्पद बयान पर वैसे तो माफी मांग चुके हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रामदेव के विवादास्पद बयान की सजा जेल है? इसी पर चर्चा करेंगे मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए रामदेव ने क्या कहा और बाकी पार्टियों ने क्या कहा। हनीमून करने के लिए, पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दौलतमंद हो जाती और इसका भी भाग्य खुल जाता, ये भी प्रधानमंत्री बन जाता। 4 दिन पहले जब बाबा रामदेव की श्रीमुख से ये वचन निकले तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो किस मुसीबत में फंसने वाले हैं। रामदेव के बयान को दलित विरोधी करार देते हुए चौतरफा हमले होने लगे तो योग गुरु को पलटासन की मुद्रा में आना पड़ा। बाबा ने खेद भी जताया, सफाई भी दी कि उनकी मंशा दलितों के अपमान की नहीं थी, लेकिन बात जुबान से निकल चुकी थी। जब कोई प्रसंग आता है लिहाजा 4 दिन के भीतर ही देश भर में रामदेव के खिलाफ 150 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो गई और बाबा को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग होने लगी है। हमें करीब 150 से ज्यादा कंप्लेंट मिली है और योग सख्त कार्रवाई करेगा और उनको सजा मिलेगी। मैं समझता हूं कि बाबा रामदेव की गिरफ्तारी जरूरी है, उन्हें जेल जाना चाहिए। बाबा पर कांग्रेस का गुस्सा समझ में आता है, लेकिन महिला आयोग भी बाबा के बयान को आपत्तिजनक बयान मानकर संज्ञान ले चुका है। वहीं बीजेपी रामदेव के बचाव में डिक्शनरी खोलकर हनीमून शब्द की परिभाषा बता रही है। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और हमने उनको नोटिस इशू किया इस बड़ी ही बदतमीजी की टिप्पणी पे। हनीमून का आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाएंगे तो अनेक परिभाषा है। ये हनीमून तो एक बहुआयाम कल्पना है। लेकिन रामदेव की मुसीबत पर यही फुल स्टॉप नहीं लग रहा है। चुनाव आयोग ने यूपी के उन इलाकों में रामदेव की एंट्री पर बैन लगा दी है जहां चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद कृष्णम के लिए चुनाव प्रचार करने वाली एक्ट्रेस मोनिका बेदी पर रामदेव समर्थकों ने अभद्र टिप्पणी कर बाबा को नए बखेड़े में फंसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो स्वामी रामदेव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। SC/ST कमीशन में 150 से ज्यादा शिकायतें मिली है, 5 FIR दर्ज हो चुके हैं और उसके बाद कई पार्टियां, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कई अलग अलग पार्टियां रामदेव की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। सवाल ये कि क्या रामदेव ने जब माफी मांग ली अपने बयान के लिए तो क्या उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है प्रमोद कृष्णम। वैसे तो धर्मगुरु हैं, लेकिन कांग्रेस से इनका करीबी रिश्ता है और इस बार संभल से इन्होंने कांग्रेस के टिकट से चुनाव भी लड़ा है, इसलिए मैं नेता कम धर्मगुरु कहूंगा इनको। और सुधांशु मित्तल हमारे साथ हैं अमेठी से, बीजेपी प्रवक्ता और वेद प्रताप वैदिक वरिष्ठ पत्रकार, लेकिन रामदेव के करीबी भी हैं। सबसे पहला सवाल प्रमोद कृष्णम आप ही से कि जब रामदेव ने माफी मांग ली और उन्होंने अपने बयान के लिए जो कुछ उन्होंने कहा राहुल गांधी और दलित के संदर्भ में कि दलित के घर पिकनिक मनाने राहुल गांधी जाते हैं, हनीमून करने के लिए जाते हैं, जब माफी मांग ली तब एक एक करके लगातार बयानों की झड़ी कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए, क्यों? देखिए अजीत अंजुम जी, रामदेव जी ने जो कहा है वो जानते हुए कहा था, अनजाने में उनके मुंह से हनीमून शब्द नहीं निकला है। क्योंकि हनीमून शब्द की जो व्याख्याएं की जा रही हैं विद्वानों के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, ये एक अलग विषय है। माफ़ी मांगना, उन्होंने माफ़ी भी नहीं, उन्होंने कहा खेद व्यक्त करता हूँ मैं। दूसरी बात है, रामदेव जी ने जो कहा है वो इतना गलत है कि किसी भी सभ्य समाज में उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। और दलितों के लिए उन्होंने जो कहा, फिर जो बवंडर मचा, तमाम जगह पुतले फूंके गए, तमाम विरोध हुआ और बीजेपी को जो दलित वोट मिल रहा था उत्तर प्रदेश और तमाम उत्तर भारत में, उसका जब नुकसान होता हुआ देखा तो भाजपा नेतृत्व ने संभवतः उनको कहा, टाइट किया, तब उन्होंने डर करके खेद व्यक्त किया। ये अपनी तरफ से उन्होंने उसको माफ़ी नहीं मांगी है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। और रामदेव जी के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा जो दर्ज हुआ है, तो इसमें कौन सी आफत है? रामदेव जी कोई ब्रह्मा है क्या? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? सुधांशु मित्तल, आपने किसी को गाली दे दो और उसके बाद माफी मांग लो, ये कौन सा तरीका भाई? सुधांशु, आ रहा हूं वेद प्रताप वैदिक जी आपके पास भी। सुधांशु मित्तल,
रामदेव ने हालांकि कहा कि अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगता हूं, मैं खेद व्यक्त करता हूं, बेसिकली उन्होंने खेद व्यक्त करता हूं कहा है। लेकिन हर पार्टी कह रही है उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो दलितों का अपमान है, और लगता है कि बीजेपी को भी हो सकता है नुकसान हो जाए, अभी यूपी में चुनाव है, तो आपको भी कहना चाहिए कि हाँ गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जो उन्होंने कहा है वो अक्षम्य है। सुधांशु मित्तल, ऐसी क्या मजबूरी और कमजोरी है रामदेव बीजेपी के? देखिए, राजनीति कहाँ जा रही है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर सांप्रदायिक देश हो गया तो कश्मीर को देश से अलग हो जाना पड़ेगा। एक देश तोड़ने की बात करता है, उस पर कोई केस नहीं बनता, कोई उस आदमी पे गिरफ्तारी करने के लिए दबाव नहीं बनाता है भाजपा को छोड़ के। और रामदेव जी ने एक बयान पे खेद व्यक्त कर दिया, कहा गलती हुई है, ये भावना नहीं थी, ये कहना नहीं चाहता था, और उसको लेके सब जने कटघरे में खड़े करने चाहते हैं। तो देखिए, अगर इंसाफ करेंगे ना, इवन हैंडेडली चलेंगे, तब तो कहीं राजनीति में सुधार होगा। उनका राजनीति से वैसे भी कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति का चुनाव से सीधा संबंध है, आजम खान ले लीजिए, उनके बयान ले लीजिए। और गिरिराज सिंह भी लेंगे कि नहीं? गिरिराज सिंह भी लेंगे कि नहीं? गिरिराज सिंह को भी लेंगे कि नहीं? कि गिरिराज सिंह ने कहा कि पाकिस्तान भेज देना चाहिए मोदी समर्थकों को, हिंदुस्तान में जगह नहीं है। गिरिराज सिंह जी के बयान गलत, गिरिराज जी का बयान गलत था, भाजपा ने फौरन कहा और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उन्होंने कोर्ट में लिए। बात यह है कि सिर्फ गिरिराज के खिलाफ तो मुकदमा होगा, फारूक अब्दुल्ला के नहीं होगा, अब ये यहाँ पे आजम खान साहब के खिलाफ नहीं होगा। तो ये कौन से न्याय है? नहीं, आप बाबा रामदेव के खिलाफ होगा। आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं। आपको लगता नहीं कि कहीं तुष्टीकरण की राजनीति? नहीं, मैं सहमत हूं आपसे कि फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा वो भी अक्षम्य था। आजम खान ने जो कहा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हुआ, उनके चुनाव प्रचार पर पाबंदी भी लगी चुनाव आयोग से। लेकिन सवाल उठता है ये सब कहने से क्या रामदेव का गुनाह कम होता है? क्या सवाल ये है? अजीत जी, ये देशद्रोह है, ये यहाँ का, इसको उससे न मिलाइए। जो फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा वो देशद्रोह है। लेकिन मैं रामदेव पर आ रहा हूं क्योंकि फारूक अब्दुल्ला पर कल 2 घंटे बहस कर चुका हूं मैं। सुधांशु मित्तल, कल फारूक अब्दुल्ला पर 2 घंटे बहस कर चुका हूं, बीजेपी के नेता भी हमारे साथ थे। मैं फिर पूछ रहा हूं, अभी तक आप सुनिए। हाँ जी बोलिए जल्दी। इलेक्शन कमीशन का भी मैं इसमें कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन जो है रामदेव जी को तो प्रचार के लिए रोकेगी और फारूक अब्दुल्ला के पे कोई रोक नहीं, इसलिए कि रामदेव योग शिविर का परमिशन लेते हैं रामदेव, और वहां जाकर मोदी के लिए वोट मांगते हैं। आज अमेठी के डीएम का बयान आया है, आज लखनऊ के डीएम का हमारे पास बयान है कि वो हर जगह सुधांशु मित्तल, आप तो जानते हैं कॉर्पोरेट को सैरोगेट एड जैसे होता है, विज्ञापन होता है सोडा का, बेचते व्हिस्की है। तो ऐसे ही आप योग शिविर का परमिशन लेते हैं और करते हुए मोदी के लिए भजन कीर्तन और उस कपाल भांति अनुलोम विलोम के नाम पर मोदी के लिए वोट मांगते हैं। इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ यही कहा है और डीएम ने साफ साफ यही कहा है। अजीत जी, चलिए अगर वोट भी मांग रहे हैं तो अगर वो किसी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ लीजिएगा, लेकिन ये जो उन पे रोक लगाना, उन्होंने क्या करा है? वो अगर योग वहां जाके अगर कहीं उन्होंने दुरुपयोग करा है, जो कानून के प्रावधान है उसके हिसाब से होगा। चलिए, तो इसीलिए रोक लगा है, उनपे रोक लगी, इसीलिए रोक लगा। वेद प्रताप वैदिक जी, इसीलिए रोक लगा है। आप सोचिए उन पे, मुझे ब्रेक रोक लगाने का प्रावधान नहीं है। ये जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है गलत कर रहा है। अपने बयान के लिए राहुल गांधी को लेकर, दलित परिवार में जाने को लेकर, हनीमून करने से लेकर पिकनिक मनाने जैसे जो बयान दिए थे, उस बयान के लिए अगर खेद व्यक्त किया तो भी क्या रामदेव की गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्योंकि उनके खिलाफ 150 शिकायतें मिल चुकी है, कई एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसी पर चर्चा कर रहे थे ब्रेक के पहले। ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं वेद प्रताप वैदिक, बाबा रामदेव के समर्थक हैं। वैदिक जी, क्या माना जाए, रामदेव ने जो कहा, जो अभी हमारे साथ हैं प्रमोद कृष्णम ने भी कहा, सोच समझ कर कहा और बार बार जस्टिफाई करते रहे, और दलित के लिए जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया, हनीमून मनाने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा अपराध है। सबका कहना है कि SC ST एक्ट में उनकी गिरफ्तारी बनती है और जेल जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है? किसी दलित नेता के लिए कहा है नहीं, वो दलितों के घर जाता है या सवर्णों के घर जाता है?
क्या दलितों के बारे में कहा कि वो व्यभिचार करते हैं, हनीमून करते हैं, मौज मजे करते हैं, पिकनिक मनाते हैं? दलितों के बारे में क्या कहा है रामदेव ने? नहीं, ये तो थोड़ी हैरत हो रही है वेद प्रताप वैदिक जी। रामदेव जी ने कहा है, वेद प्रताप वैदिक जी, रामदेव जी ने कहा है, बात सुन लीजिए। हाँ। जो कुछ रामदेव जी ने कहा है, हाँ, वो राहुल गांधी के बारे में कहा है, लेकिन दलित को जोड़कर के बारे में कुछ नहीं कहा है। दलित के घर में जाने को लेकर का वो मजाक उड़ाना चाहते थे। वो आप जरा सुनिए, बात सुनिए, बहुत ज्यादा वकालत क्यों कर रहे हैं? बोलने दीजिए मुझे, फिर आप अपना तर्क दीजिए। जी जी, मेरे तर्क को काटिए। बिल्कुल। रामदेव ने एक शब्द भी दलितों के बारे में कुछ नहीं कहा है। जो कुछ कहा है उनका मुख्य लक्ष्य राहुल गांधी था। राहुल पे किए गए आक्रमण को क्योंकि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। वेद प्रताप वैदिक जी, वेद प्रताप वैदिक जी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हनीमून करने के लिए, पिकनिक करने के लिए दलितों के घर जाता है, दलित लड़की से शादी कर लेता तो पीएम बन जाता है। आप अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, चलिए बोलिए। मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोल लीजिए। बोलिए बोलिए। मैं कह रहा था कि राहुल गांधी पर जो आक्रमण उन्होंने किया उसका जवाब किसी के पास नहीं है, इसलिए उस आक्रमण को दलितों पे आक्रमण घोषित कर दिया। दलितों के बारे में कौन सा शब्द रामदेव जी ने कहा है कि जो गैरकानूनी है या अनैतिक है या अनुचित है? मुझे हैरत हो रही है कि इससे बड़ी क्रांतिकारी बात क्या होगी कि हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है उससे एक सन्यासी कहता है कि भाई तुम अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, इतनी बड़ी माँ के और इतने बड़े बाप के बेटे हो और सचमुच दलितों से प्रेम करते हो तो किसी दलित से शादी कर लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं वेद प्रताप वैदिक जी? इतनी वेद प्रताप वैदिक जी, दलितों का कितना वेद बड़ा प्रताप सम्मान है। वैदिक जी, उन्होंने कहा दलितों के घर हनीमून और पिकनिक के लिए जाता है। दलितों का अपमान नया तो आप कर रहे हैं। दलितों का अपमान वो लोग कर रहे हैं जो उनकी इस बात का दुरभिप्राय निकालते हैं। आप जवाब देंगे? जो हनीमून का मतलब नहीं समझते हैं। हनीमून शब्द का बाबा रामदेव या कोई भी आदमी प्रयोग करे ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, मैं उसको अनुचित मानता हूं, लेकिन हनीमून शब्द का अर्थ क्या है ये आप लोग क्या अनर्थ कर रहे हैं? नहीं, वहाँ हनीमून और पिकनिक। वेद प्रताप वैदिक जी की बात लड़के की शादी नहीं हुई है, बहुत ज्यादा वो हनीमून कैसे करेगा? आपकी शादी हुई है ना, क्योंकि अंजुम जी आपकी शादी हुई है कि नहीं? आप बिना शादी के हनीमून कैसे करेंगे? बहुत ही विद्वान हैं, कैसे होता है बिना शादी के? बहुत विद्वान हैं वैदिक जी, और वैदिक जी विद्वान होने के साथ साथ आज ये गलत अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। इसलिए इनकी बात पे मुझे हंसी भी आ रही है और दुख बहुत हो रहा है, क्योंकि रामदेव जी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे पहली बार अटैक नहीं किया, उन पे बहुत बार किया। अगर राहुल गांधी या सोनिया गांधी की बात होती तो नहीं है। इन्होंने कहा खूनी खानदान, लुटेरा खानदान, नेहरू चरित्रहीन है, लुटेरी है सोनिया, इटली की बिल्ली खा जाएगी देश को, तो कोई नहीं बोला है। लेकिन जब दलितों के घर में वो हनीमून मनाने जाते हैं तो अंजुम जी यहाँ बवाल होगा, क्योंकि दलितों ने जितने पुतले फूके हैं रामदेव जी के, कांग्रेसियों के कहने पे नहीं फूके, किसी कांग्रेस के नेता के कहने पे नहीं फूके। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर सुधांशु मित्तल जी और वैदिक जी के घर अगर कोई जाता है और रामदेव जी ये कहते हैं कि वैदिक जी के घर हनीमून मनाने जा रहे हैं तो इन्हें भी बुरा लगता है। कितनी बड़ी बात है। निर्वाचन आयोग है जो बोलता है दलितों का अपमान किया है, ये निर्वाचन आयोग है, इसको बुद्धि है, मामूली बुद्धि नहीं है। इसको ऐसे निर्वाचन आयोग को रद्द करना चाहिए, इसको बर्खास्त करना चाहिए। दलितों के विरुद्ध एक शब्द रामदेव ने नहीं कहा है। चलिए वेद प्रताप वैदिक जी, वाल्मीकि के नाम पर भवन बनाया है, रैदास के नाम पर भवन बनाया है, दलित स्त्री के चरण धोए हैं। वेद प्रताप वैदिक जी माफ करिए, बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि सेगमेंट पे वक्त हमारे साथ कम है हमारे पास। पहली बार ऐसा लग रहा है वैदिक जी जो है अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। आपने जो तर्क दिया वो तर्क किसी के गले नहीं उतरेगा, क्योंकि ये तर्क अब तक रामदेव के समर्थक सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर बीजेपी के नेताओं ने भी नहीं दिया है, जो अपने ढंग से नई व्याख्या आपने की है। जाहिर है अगर राहुल गांधी का जिक्र ये करते हैं कि दलितों के घर हनीमून मनाने राहुल गांधी जाते हैं तो इससे दूसरे पक्ष का अपमान होता है। राहुल गांधी को छोड़िए, वो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट है, उन पर आप कहिए, लेकिन जब आप कहते हैं तो वहां भी अपमान होता है। लेकिन सवाल अब SC/ST कमीशन में है, अदालत तय करेगी और कानूनी तौर पर तय होगा कि क्या होता है रामदेव का। लेकिन साथ में यह भी कि अगर राजनीति हो रही है रामदेव को फंसाने की तो उस पर भी बात होनी चाहिए, उस पर भी नजर रखनी चाहिए। और अगर आपको विरोध करने का हक है, आपको लोकतंत्र में, आप विरोध के लिए जो सही फोरम है वहां विरोध करें।